दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं आपके डीएलएड सेकेंड ईयर का जो 12th पेपर होता है पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और डीएलएड फर्स्ट ईयर में भी पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश को अब इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है डू एज डायरेक्टेड, जिसमें आपको राइट, ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके 5 हो सकते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ग्रामेटिकल जो आइटम्स होते हैं, इसमें यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसको ज़रूर एक स्थान दिया गया है। आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, डिटर्मिनेटर्स पूछे जाते हैं और टाइप ऑफ सेंटेंस पूछे जाते हैं। रिकॉग्निशन एंड यूजेस पूछे जाते हैं, फ्रेमिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेकिंग यूज़ ऑफ एप्रोसिएट टेंस फॉर्म पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। और रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स के बारे में भी पूछा जाता है और वर्ड फॉर्मेशन भी पूछा जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। अब अगर हम प्रश्नों पर आते हैं तो कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को हम देखते हैं, तब हम ये पाते हैं कि व्हाट इज़ मिक्स मेथड, राइट द क्वालिटीज़ ऑफ गुड हैंड राइटिंग, व्हाट डू यू नाउ टू बाय अटेंशन, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेथड एंड अप्रोचेस। तो अप्रोच और मेथड को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये पूछा गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट प्ले वे मेथड, तो खेल विधि जो है वो उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर, तो ग्रामर क्या है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसके यूज़ क्या होते हैं, इनके क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो क्या है ये भी देख लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेहेंसिव एवेल्युएशन, तो मूल्यांकन क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, आकलन क्या है, इनसे रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल, तो ये आपको प्रोफिशिएंसी में भी था कि आपको प्राइमरी लेवल पर टीचिंग कैसी होनी चाहिए, फिर मिडिल लेवल पर कैसी होनी चाहिए, और हाई स्कूल लेवल पर आपकी जो इंग्लिश टीचिंग है वो किस तरह से होनी चाहिए। तो हमको इनके बारे में पढ़ना है। आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश में, तो आपके मदर टंग के क्या यूज़ हैं ये भी आपको देखना है। फिर हम देखते हैं डिस्क्राइब न्यू मेथड ऑफ टीचिंग्स जो हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और आपको यहाँ पर देखना है राइट ए नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स, आपको इनके बारे में भी देखना है। फिर हम आते हैं व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग, तो लेसन प्लानिंग क्या है और इसमें क्या क्या यूज़ किए जाते हैं, इसके स्टेप्स कितने होते हैं, इस प्रश्न के उत्तर को आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिर है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ लेसन प्लान, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट, तो आपको अक्षर और टेक्स्ट के बारे में भी बताना है। राइट ए नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स देखनी है। और रोल प्ले क्या होता है, आपका जो नाटक है उसको हम कैसे करते हैं, ये सारी मेथड्स को आपको देखना है। राइट द समरी ऑफ द पैराग्राफ राइटिंग, तो इसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग में एक समरी लिखनी है। कई बार एक पैराग्राफ राइटिंग एक वो अनसीन पैसेज दिया जाता है, उसके क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, और कई बार आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है जिस पर आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी होती है। तो व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ ग्रामर इन द करिकुलम, तो ग्रामर का आपकी इंग्लिश में या आपके पाठ्यक्रम में क्या रोल है, क्या भूमिका है। राइट द क्वालिटीज़ ऑफ एन इंग्लिश टीचर एट द मिडिल स्टेज, तो आपकी माध्यमिक स्तर पर टीचर की भूमिका क्या है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। राइट मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच के मेरिट एंड डिमेरिट दोनों आते हैं। तो ये इस तरह का जो प्रश्न पत्र है वो हमको देखना होता है। अब अगर हम देखें तो इसका जो सेक्शन होता है, ए सेक्शन में आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और बी सेक्शन में जो है वो आपको बड़े टाइप के या शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज,
और हाउ कैन वी इम्प्रूव द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, गिव सम सजेशंस, और डिस्क्राइब द मेरिट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है, फिर आपका सिमुलेशंस इन CLT क्या है, और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश में क्या है उच्चारण की जो आपकी गलतियाँ होती हैं, व्हाट आर एम ऑफ द टीचिंग स्पेलिंग्स, और डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ CCE इन इंग्लिश, CCE क्या होता है ये देखना है आपको। फिर व्हाट इज़ द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये आपने प्रोफिशिएंसी में भी पढ़ा है तो आप इसको देख लीजिएगा, इस पर मैंने वीडियो भी बनाए हैं आपके। और व्हाट आर द मेथड ऑफ टीचिंग पोइट्री, ये भी बताया है मैंने आपको। और व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, तो ग्रामर पढ़ाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं इनको भी आपको एक्सप्लेन करना है और पढ़ना है। और आता है हाउ टू टीच राइटिंग द स्टूडेंट एट द प्राइमरी लेवल, मतलब आप स्टूडेंट्स जो हैं उनको राइटिंग स्किल कैसे अच्छे से बना सकते हैं, कैसे उनको लिखना आप सिखाएंगे छोटे बच्चों को। तो ये आपको अल्फ़ाबेटिक जो मेथड है और मॉन्टेसरी लेवल की जो आपकी मेथड है वो यहाँ पर अप्लाई होगी। व्हाट इज़ TLM, व्हाट आर इट्स एम, तो आपका टीचिंग लर्निंग मेथड जो है वो क्या है, टीचर लर्निंग मेथड है आपकी TLM, तो वो क्या है। इसमें आप टीचिंग से रिलेटेड कुछ वो बनाते हैं, टीचिंग एड्स बनाते हैं और उसके द्वारा लर्निंग कराते हैं। डिस्क्राइब द काइंड ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, तो दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है उनके बारे में हमें लिखना है यहाँ। और डिस्कस द क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल टीचर ऑफ इंग्लिश, तो रोल ऑफ टीचिंग या गुड क्वालिटीज़ ऑफ टीचर। हिंदी में और बाकी चीज़ों में मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि रोल ऑफ टीचर क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर क्या होते हैं, तो ये आपको इसमें लिखना है। व्हाट आर क्वालिटीज़ ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, आज ही मैंने हिंदी के ऊपर एक पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होती हैं, सेम आपको इसमें इंग्लिश में भी उसी को अप्लाई करना है। फिर है हाउ टू राइट ए गुड ऐसे, तो आप किस प्रकार से एक अच्छा निबंध लिखेंगे, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो वो भी है। और कई बार आपको शॉर्ट नोट्स में निबंध भी लिखने आते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माय बेस्ट इंग्लिश टीचर, आवर कंट्री, इस टाइप के जो वो होते हैं ऐसे, वो आपको पूछे जाते हैं। आशा है कि आप पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे और मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को तैयार करके अपनी परीक्षा को बहुत ही सफल बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।